हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट नियम देखेंगे जो कि है आपका पाउली का अपवर्जन नियम। अगर हम लोग बात करें क्लास 11 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आपका सेकंड चैप्टर है परमाणु संरचना, उससे संबंधित है ये नियम। और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको एक खास जानकारी मिलेगी कि अगर हम किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालें तो किन क्वांटम संख्याओं के मान सेम होंगे और किन का डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट आपका ये नियम है, अक्सर पूछा जाता रहता है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं। तो किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। ये है इस नियम के कहने का मतलब। अगर n l m के मान समान हो भी जाएं तो इसका मान निश्चित रूप से भिन्न होगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि इस नियम के आधार पर यह बात क्लियर हो जाएगी कि किसी परमाणु में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिटल में, तो उनके लिए क्वांटम संख्या अगर निकालेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होंगे। अगर 3 क्वांटम संख्याओं के मान समान हो भी जाएंगे तो चौथी क्वांटम संख्या का मान निश्चित रूप से भिन्न होगा। ये इस नियम में कहा गया है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे n बराबर 1 है, ठीक है, यानी कि कोश के लिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या और उनका वितरण बताओ। तो बच्चों अगर n बराबर 1 मान लेंगे तो l बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर l बराबर 0 होगा तो m बराबर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर m जो है ना, इससे कक्षकों की जानकारी मिलती है। इसका मतलब यहाँ एक ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में भर दिए तो इससे मतलब ये निकलेगा कि जो आपका l बराबर 0 है, ठीक है, ये s उपकोष को बिलोंग करेगा। अब s उपकोष के 1s कक्षक में पुष्टि हो जाएगी कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा भी है कि s उपकोष के 1s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब हम लोग दोनों जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं 1s कक्षक के, उनके लिए अलग अलग चारों क्वांटम संख्याएं जो है ना वो क्लियर करेंगे। तो 1s कक्षक के पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालेंगे। तो n बराबर 1 आ जाएगा, l बराबर 0 आ जाएगा, m बराबर 0 आ जाएगा और s बराबर +½ आ जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा की जानकारी मिलती है स्पिन क्वांटम संख्या से, जिसे हम लोग s से प्रदर्शित करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो अक्ष के सापेक्ष या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो इसलिए s के 2 मान बनेंगे, +½ और -½ तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग मान सकते हैं यहाँ पर +½ वैसे जरूरी नहीं होता कि पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +½ माना जाए, -½ भी मान सकते हैं। लेकिन कंडीशन वही है कि अगर पहले वाले के लिए +½ मानेंगे तो स्वाभाविक है बाद वाले के लिए -½ माननी पड़ेगी। अगर पहले वाले के लिए -½ मानेंगे तो बाद वाले के लिए +½ माननी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए +½ मान लेते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से 1s कक्षक के दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं निकालेंगे तो n बराबर 1 आ जाएगा, l बराबर 0 आ जाएगा, m बराबर 0 आ जाएगा और s का मान यहाँ पर -½ होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कहा जा सकता है कि 3 क्वांटम संख्याओं के मान तो समान दिख रहे हैं, लेकिन चौथी क्वांटम संख्या के मान यहाँ पर n बराबर 1 के केस में अलग अलग दिख रहे हैं। वैसे ही आप चाहे 2s के लिए निकालें, 2p के लिए निकालें या किसी भी आप उपकोष के सापेक्ष ऑर्बिटल के लिए निकालें, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए एक ऑर्बिटल के चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालेंगे तो स्वाभाविक है 3 के मान समान मिलेंगे, चौथी का मान डिफरेंट मिलेगा। अब इसके बाद में इस नियम का उपयोग क्या हो सकता है। तो बच्चों इस नियम के माध्यम से कोषों व उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या की जानकारी मिलती है। तो कुल मिलाकर कोष या उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, इसकी जानकारी इस नियम से मिल सकती है। तो इम्पोर्टेंट नियम है, अक्सर पूछा जाता रहता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, तो इसकी भी जानकारी इस नियम के माध्यम से मिल जाती है। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।